आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, आपको बता चुका हूं। इस चैप्टर में पार्टनर से रिलेटेड जनरली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमको दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा इस चैप्टर में जनरली, उसका बता रहा हूं। लिखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट like partner's loan, interest on partner's loan, comma, rent to a partner, manager's commission तो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में दिया रहता है। जनरली ये 3 आइटम दिया रहता है। तो ये तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो इस चैप्टर में हमको मिलेंगे। इनको हमको पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में हमको तो पीएल अकाउंट बनाना नहीं है। जनरली इस चैप्टर में जनरली हमको बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, और कभी कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उससे हम लेस कर देते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसके बाद जो बचता है रिमेनिंग अमाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बात बराबर है। अब पीएल अकाउंट में दिखाओ तो भी नेट प्रॉफिट घटेगा, या फिर अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट काट के दिखाओ तो भी नेट प्रॉफिट घटेगा। ठीक है, इसको एक दो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 2.17 देखो, इलस्ट्रेशन 8, उधर क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। अमन एंड बोमन और पार्टनर्स sharing profits equally. Business is being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of 24,000. Full stop. Aman is to get salary of 1,20,000 per annum, and Bowman is to get commission at 5% of net sale, which during the year were 30 lakhs. Profit for the year ended 31st March 2020 before providing for rent was 5 lakhs. हमको नेट प्रॉफिट दे दिया 5 लाख, लेकिन इससे एक चीज माइनस नहीं हुई है। क्या? इससे एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ है। क्या? रेंट टू पार्टनर। हमको मालूम है कि रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये 5 लाख से माइनस नहीं हुआ है। तो इस नंबर में ऐसा एक आइटम है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ है। वो
फिर लिखो क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इसका सॉल्यूशन के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होता है इस चैप्टर में। सब कोई मेरे साथ साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां लिखते हैं बाय पीएल अकाउंट। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं बाय पीएल अकाउंट, और यहां क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया है हमको, 5 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख। और इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक आइटम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर कितना, 24,000। कितना, 24,000। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसको तो पीएल अकाउंट में दिखाना था, लेकिन हम पीएल अकाउंट में दिखाए नहीं, तो यहां माइनस कर देंगे और प्रॉफिट घट के 4,76,000 हो जाएगा। करेक्ट। फिर जैसे ट्रीटमेंट करते हो वैसे करोगे, बाकी को कुछ चेंज नहीं है। तो ये नंबर कर लेना, ठीक है। और एक नंबर है, लिखो, ये इलस्ट्रेशन 9 है उसी बुक का, पेज नंबर 2.17। Aseem and Nihar started business on 1st April 2019 with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हुआ, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, कॉमा, Nihar is to get a salary of 5,000 per annum. Aseem is to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar and interest to be allowed on capital at 6% per annum. Profit sharing ratio between two partners is 3:2. During the year, the firm earned a profit of 2.5 lakh. Full stop. Aseem had given a loan of 1 lakh to the firm on 1st April 2019, मतलब स्टार्टिंग में। Interest on loan was allowed at 8% per annum. असीम एक पार्टनर फर्म को लोन दिया और फर्म बोला कि उसको इंटरेस्ट देगा,
8% per annum. Nihar was given लोन of 2 लाख. हाँ, निहार एक पार्टनर है, उसको फर्म लोन दिया है 2 लाख का, on which interest was charged 11,000. Full stop. Manager was to be allowed commission of 3,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो इस क्वेश्चन में भी कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसे ही होगा. हाँ, देखो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना दिया है. नेट प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है 2.5 लाख. नेट प्रॉफिट यहां दिया हुआ है 2.5 लाख. ठीक है. फिर यहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम पे एक है मैनेजर का कमीशन. मैनेजर का कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको तो पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए, हम दिखाए नहीं, तो इससे माइनस करेंगे क्योंकि ये तो पीएल अकाउंट में आना चाहिए, ये पीएल अकाउंट में आना चाहिए. ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएल में दिखाए नहीं, तो यहां माइनस कर देंगे. और क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? हम निहार को लोन दिए थे, हम निहार को लोन दिए थे. अच्छा, उसका बाद में करते हैं. अच्छा, असीम नहीं, ठीक है ना, हम निहार को लोन दिए थे, हम निहार को लोन दिए थे, तो उससे इंटरेस्ट लेंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे. सॉरी, हम निहार से लोन लिए थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं. सॉरी, हम निहार को लोन दिए थे, हम निहार को लोन दिए थे और उससे इंटरेस्ट लेंगे 11,000. तो ये 11,000 हमारा इनकम हुआ, ये 11,000 हमारा इनकम हुआ. हम निहार को लोन दिए थे और वो हमको इंटरेस्ट देगा 11,000, ये हमारा इनकम हुआ. तो इसको तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए क्योंकि ये इनकम है. लेकिन पीएल अकाउंट में आया नहीं, तो यहां पे ऐड करेंगे. ये 2.5 लाख के साथ ऐड करेंगे. ठीक है. फिर असीम को हम लोन दिए थे 1 लाख का, नहीं सॉरी, असीम हमको लोन दिया था, हमको मतलब फर्म को 1 लाख का. असीम एक पार्टनर है, पार्टनर लोन दिया था, उसको इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम. तो 1 लाख का 8% 8,000 होगा. तो हम असीम को फर्म इंटरेस्ट देगा, तो ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको भी पीएल अकाउंट में आना था, लेकिन ये पीएल अकाउंट में आया नहीं, तो यहां लेस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना, यहां लेस होगा। बस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इतना ही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सिर्फ इतना है। हाँ, उसके बाद यहां पर जो बचेगा वो आ जाएगा। तो जितना माइनस हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है कि नहीं, तो यहां पर 2.5 लाख आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे करते हो वैसे ही करोगे। क्लियर? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर इस चैप्टर में दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मालूम पड़ा। हम क्या करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनर कॉलम में नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं। और अगर कोई ऐसा इनकम है फर्म का जो पीएल अकाउंट में आना चाहिए और नहीं आया है, वो यहां ऐड होगा। उसके बाद फिर जैसे करते हैं वैसे करोगे। ठीक है बच्चे लोगों, ये 2 नंबर करके लाना। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये चैप्टर यहां फिनिश हो रहा है। ठीक है, कुछ नंबर अभी ये 2 नंबर हैं वो तो करने ही है ना। टीएस वेबल पेज 2.17 इलस्ट्रेशन 8 इलस्ट्रेशन 9। ठीक है बच्चे लोगों, और ये चैप्टर अब खत्म हो गया तो देखो लास्ट में स्कैनर दिया होगा, इस बुक का लास्ट में स्कैनर होगा। स्कैनर का पेज निकालो, एस पॉइंट एस पॉइंट 1 S.1 नहीं, S.1 नहीं, S.4 S.5 S.6 S.7 इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आप पढ़ना, समझना और जहां जरूरत पड़े सॉल्व करना। कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना। और भी कुछ है स्कैनर में इसी चैप्टर से रिलेटेड। स्कैनर का पेज नंबर S.28 S.28 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 14 तक। क्वेश्चन 14 खत्म हो रहा है पेज नंबर S.34 में। S.34 में ये सारे नंबर आपको करने हैं। स्कैनर में जनरली कौन सा क्वेश्चन दिया रहता है जो पास्ट में कभी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन खुद करना, आंसर बाद में चेक करना। कोई डाउट, अगर कहीं कोई डाउट निकलता है तो वो टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करना। ठीक है बच्चे लोगों, हाँ? तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ पार्टनरशिप का। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इजी है और बहुत छोटा है, मैक्सिमम 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोगों, हाँ? ओके, हैव अ नाइस डे।